प्लीज एग्जाम्पल 2 निकालें। ध्यान रखना, एग्जाम्पल 2 एक अच्छा एग्जाम्पल है करने के हिसाब से भी, ठीक है। और आरबीएससी में तो ये डायरेक्ट पूछे जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपसे कहा गया है if angle B and angle Q are acute angles, such that sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q. आपके लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक में एंगल बी मेन है और एक में एंगल क्यू मेन है। तो ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। आपसे क्या दिया गया है? गिवन दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, what does it mean AC upon AB is equals to PR upon PQ? Yes or no? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर ये लिख सकते हैं तो आप ये रिवर्स कर लें, मींस AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। देखो बेटा, अगर ये किए हुए नहीं रहे कोएक्शंस तो इन जनरली यही रिवर्सल दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जो
प्रैक्टिस की डिमांड करेगी। बाकी चीजों में आप फिर भी बिना प्रैक्टिस उठा सकते हैं या कम प्रैक्टिस में उठा सकते हैं। यहां पे अगर आपने कम प्रैक्टिस पे उठाने की कोशिश की तो ये याद ही नहीं आएगा। हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या हुआ, पेन चाहिए था तो बोल दे। ये पकड़, प्लीज। हम कहीं ना कहीं इनको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने जाएंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल में दो साइड्स के रेशो सेम दिए गए हैं, तो देखो कौन कौन सा है। ये वाला ये वाले के हैं, और ए बी अगर उन्होंने कुछ ऐसा दिया होता जिससे ये और ये आ जाता तो इनके बीच 90 डिग्री, फिर मैं एस क्राइटेरिया पे चला जाता। लेट अस सपोज वो देते 10b इज इक्वल्स टू 10q। अगर वो देते कि 10b इज इक्वल्स टू 10q, तो 10b का मतलब क्या होता, AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू PQ अपॉन RQ। फिर रिवर्स करता तो ये दो साइड्स के रेशो सेम, तो ये तो 90 डिग्री पे जा रहा है, हाँ या ना। तो मेरे पास एस क्राइटेरिया लग जाता, और जैसे एस क्राइटेरिया लगा, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल सेम होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स सेम होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम यहां पर बात करें, आपको देखना चाहिए मैंने लिखाया है क्या। दिस इज इक्वल्स टू के, this is equals to K, means AC is equals to KPR and AB is equals to KPQ. डन। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैंने K ले लिया। अब हम बात करते हैं यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पे जाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। इन दैट केस AC स्क्वायर का मतलब K स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का मतलब K स्क्वायर PQ स्क्वायर। अब इधर से इसको इधर भेजें तो CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर। Now CB square can be written as K square common, PQ square minus PR square. So CB is under root of K square, PQ square minus PR square. अब हम बात करें इन ट्रायंगल PRQ।
पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, मीन्स पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू जैसे ही मैंने यहां पुट की, सी बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर क्यू स्क्वायर, मीन्स के टाइम्स ऑफ आर क्यू। So K is CB upon RQ put in equation 1. नोट करें। हाँ सर, अगर हमें टेन भी और टेन करके दिया होता तो सीपीसीटी से लोड कर देते ना एंगल को। सीपीसीटी का फुल फॉर्म बता दो मुझे जरा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट है क्या फिगर? ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर देते ना। अरे ऐसे कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है यार? सर ऐसे ऐसे कर लिखो पहले जो लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे सिमिलैरिटी कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहे हो। रेशो सेम है, साइड्स इक्वल थोड़ी दी गई है। इन स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है? बोलो प्रणव भाई। हाँ चेतन, कोई डाउट? बोल चेतन, तेरा ही क्वेश्चन था। नहीं हुआ तो इनमें से किसी से नहीं होगा, अगर किया होगा तो। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एग्री। देख तो सही क्या किसकी जगह क्या लिखा गया। तू सोचता तो तू कर देता भाई। इसकी वैल्यू लिखी है ना यहां, तो जब मैंने एरो लगाया है तो तुझे देखना चाहिए ना बेटा। नहीं, एग्जामिनेशन में तुम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन मार्क करके देखो। मैं खुद भी रहूंगा कॉपी चेक करने को, तो यो नहीं लिखूंगा।
So put in equation 1, you will get AC upon PR is equals to AB upon PQ is equals to CB upon RQ with triple S criteria. Triangle ABC is similar with triangle PQR. Corresponding angles of similar triangle will be equal. Hence, angle A is equals to angle P and angle B is equals to angle Q. हाँ ध्रुव, अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, अगर tan B इज इक्वल्स टू tan Q दिया गया है तो मैं ऐसे ऐसे सिमिलर प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूफ करूंगा. फिर तुम जब बोल रहे हो सीपीसीटी, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सीपीसीटी तो मैं बोल ही नहीं सकता, सीपीएसटी बोलो ना. जिन शब्दों का प्रयोग करें कृपया कर उनके फुल फॉर्म तो याद रखें. हाँ ये तो मिटा ही नहीं रहा इधर से. एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन 10 ये दोनों बेसिकली सेम है. मैं क्वेश्चन 10 करा दे रहा हूं, लेकिन भाई साहब कम से कम एग्जाम्पल कराया करें. मैं देखने से होता ही नहीं है, मैथ्स देखने से हो जाती है. मैंने क्या कहा, गो थ्रू से होती नहीं है. प्रॉब्लम कहां है ये, फिर 1 और 3 करने से रिदांश और हार्दिक के खाने से तेरा पेट भर जाएगा. 1 और 3 होने से 5 वाला पैटर्न सॉल्व हो जाएगा. और खुशबू सूंघने से पेट भर जाएगा. एग्जाम्पल देखने से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. मैथ्स में नहीं होता भाई. ह्यूमैनिटीज का भी एक अच्छा कैंडिडेट लिख के पढ़ता है, आप कभी भी उठा के देख लेना. ह्यूमैनिटीज का भी अच्छा कैंडिडेट लिखता है, वो प्रॉपर उसके आप नोट्स देखेंगे ना, आप शॉक्ड होंगे कि वो इतना अच्छा नोट्स बना रहा है. और मैथ्स में हम हवा में पढ़ते हैं. चलो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्राइंगल PQR right angled at Q,
PR plus QR is 25 and PQ is 5. Determine the value of sin P, मतलब trigonometric ratios. PQ की वैल्यू 5 दे रखी है. इनमें से किसी की वैल्यू को मैं x ले लेता हूं. Let QR is x. Okay. Then PR is 25 minus x. लो भाई एक सेंटेंस और लिख लो. By using Pythagoras theorem, PQ square plus RQ square is equals to RQ कह लो QR कह लो is equals to PR स्क्वायर. अब PQ की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, QR है आपका x स्क्वायर, ये है आपका 25 माइनस x का होल स्क्वायर. 25 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो 25 इज इक्वल्स टू 625 माइनस 50x. So 50x is 625 minus 25 is 600. Means x is 600 by 50. 12. Put in equation 1. PR is 25 minus 12 is 13. तो ये आ गया आपका 13, ये आ गया आपका 12. भाई साहब को देखने पर पता नहीं क्या नहीं समझ में आया. इसीलिए ध्यान देना चाहिए. कोई भी एंगल ले लो, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वही मेन बन जाएगा. तुमसे पी के बारे में पूछा जाएगा साइन पी तो मेन एंगल ये बनेगा. साइन आर पूछा जाएगा तो मेन एंगल ये बनेगा. भैया आगे क्वेश्चन पढ़ तो लो. साइन पी पूछा गया है. अच्छा हाँ. हाँ वो तो मुझे पता है ना, इसीलिए तो मैं बोलता ही कि रिपीट करो. इसमें कहाँ दिक्कत है बेटा. प्लीज.
प्लीज। अरे आर्या, इधर ध्यान दे। किसी भी टी रेशोस की पावर ये होता है साइन रेज टू पावर पी थीटा, वेयर पी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा रेज टू पावर -5, तो यहां -5 मत ले आना। इसका मतलब होगा 1 साइन थीटा रेज टू पावर 5। ये ध्यान रखना। अब बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। साइन थीटा की पावर -1 ये नहीं होता है, ये याद रखना। साइन इनवर्स, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ेंगे, वो साइन इनवर्स एक अलग फंक्शन है। आगे का मतलब जो लोग पीसीएम लेंगे या स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे आगे चल के, साइन इनवर्स थीटा आप इसी तरीके से मतलब साइन थीटा रेज टू पावर -1, it will be 1 sin theta, which is cosec theta। ठीक है, नोट करें। बिल्कुल, ये हो जाएगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। एग्री। मेरे आयुष्मान कहां तक किया? 2 क्यों नहीं किया? प्लीज। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट का 5th क्वेश्चन। इवैल्यूएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आगे चल के मैं आज आइडेंटिटीज भी बताऊंगा। तो वहां से जब मैं बता दूंगा तब आप डिनोमिनेटर को सीधे 1 कर सकते हो, बट अभी मैं वैल्यूज रखना सिखा रहा हूं। रूट ए का होल स्क्वायर जो होता है वो ए होता है, मैडम समझी? रूट 3 का स्क्वायर 9 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हाँ, अब आपका जो टेबल कंस्ट्रक्ट करवाया था पहले, तो आप ये समझो कि ये 5 cos 60 डिग्री होल स्क्वायर है प्लस 4 sec 30 डिग्री होल स्क्वायर है माइनस 10 45 डिग्री होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर है प्लस कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर है। अब अगर मैं यहां बात करता हूं तो मैं वैल्यूज लिख देता हूं। cos 60 डिग्री आपके टेबल को आप देख सकते हैं 1/2। नहीं, एक बार में याद नहीं होता, चिंता मत कर। sec 30 डिग्री इज नथिंग बट 1 अपॉन cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। यहां ध्यान दो बेटा, नहीं तो ये टॉपिक उड़ा देंगे। cos 60 means 1/2 whole square, sec 30 means 2/√3 whole square, now this is 5/4 plus 4 into 4/3 minus 1 upon 1/4 plus 3/4। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2/√3 ना, कर सकते हैं ना हम। चले आगे।
भाई एलसीएम लेने का काम तो अब आप करोगे यार। हाँ बेटा, आप एनसीईआरटी में देख लें आंसर क्या है। ट्वेल्व न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय अभी लिखाएंगे ना बेटा। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा वो 1 आएगा, तो ये हो गया ना, सीधे 1 हो जाएगा। साइन प्लस कॉस नहीं है, होता 1। हाँ हाँ, तो थीटा की जगह 30 डिग्री हो गया। जब दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो थीटा सेम होगा कि नहीं होगा? है? मैं अभी क्या बोल रहा हूं? प्लीज पाइथागोरस थ्योरम। एट 8.2 कंप्लीट कर लेना, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ए बी सी, ये एंगल मैं मेन ले रहा हूं थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यस और नो? अब हम कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाई एच स्क्वायर। सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड कर लो। जब आप डिवाइड करते हो किसी इक्वेशन को, इसका मतलब होता है दोनों तरफ। यहां सामने तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर तो कैंसिल होकर के, समझना एक बार आपने क्वेश्चन किया था बेटा चेतन, याद आ रहा है? किया था, मैंने आंसर दिया था ए बाई बी प्लस सी बाई बी, तो इसका रिवर्स भी तो होता है। याद आ रहा है? तुम नहीं किया था? तो P बाई एच क्या कहते हो आप? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कहते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता क्या है? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस। So your first identity is
sin square theta plus cos square theta is equals to 1. क्या हुआ? बिल्कुल, एक बार बेस से करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर से करेंगे। तो मैं लिख दो रहा हूं ना अभी। हाँ हाँ, करो करो, मैंने मना थोड़ी किया। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर। So it will be p square by b square upon b square is equals to h square by b square, p square by b square plus b square by b square is equals to h by b whole square. b square by b square cancel होके 1 हो गया. It will be p by b whole square is equals to 1 plus 1 is equals to h by b, means tan square theta plus 1 is equals to sec square theta. ये भी लिखा जाता है और कई बार आप इसको लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दोनों बेसिकली सेम है. चले आगे. बिल्कुल. डिवाइड इक्वेशन 1 बाई पी स्क्वायर. So p square plus b square upon p square is equals to
सर आइडेंटिटीज का प्रूफ आता है। आपको आना चाहिए।